दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके वर्ल्ड ऑफ वॉइस रख दिया है। ये नाम मुझे बेहद ही पसंद आया और बहुत ही खास लगा, इसलिए मैंने इस नाम को सिलेक्ट किया है। कैसा लगा आप लोग मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा नाम है पवन शर्मा। तो आज चैप्टर 9 की शुरुआत करते हैं। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम कल सुबह एकेडमी की सीन में देखते हैं कि डायन नाम की लड़की वहाँ पहुँच गई होती है। दोस्तों, तुम्हें याद है वो पिंक हेयर वाली लड़की? उसी का नाम डैन है। एक्चुअली मैं पहले बताया नहीं गया था। डैन नाम तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसका नाम पिंकी रख दिया है। और अब आगे पिंकी मार्क्समैन ज़ॉम्बी से कहती है, हेलो लिटिल मार्क्समैन ब्रदर। उसकी नज़र तो सिर्फ एकेडमी के एंट्रेंस गेट पर होती है और अपने मन में पता नहीं क्या ऊट पटांग बातें सोच रहा होता है। तभी पिंकी पर उसकी ध्यान जाती है और बोलता है, ओह हेलो, तो तुम कौन हो भाई? पिंकी कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना जल्दी भूल जाओगे। क्या तुम्हें याद है बख्तरबंद गाड़ी में हम एक साथ थे? वो टीम लीडर हमारा, तुम, मैं और वो आर्मी का टीम लीडर सब एक साथ बख्तरबंद गाड़ी में थे। सब कुछ भूल गए क्या? फिर हमारा ज़ॉम्बी किंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया, पर उस टाइम पे तुम तो बहुत छोटी थी, इत्तू सी थी ना। फिर अचानक तुमने ये ऐसा क्या खा लिया कि इतनी लंबी हो गई, बताओ। फिर पिंकी ज़ॉम्बी से कहती है, तुम बास्टर्ड कहीं के। वो गुस्सा करते हुए चिढ़ जाती है ज़ॉम्बी से। फिर ज़ॉम्बी किंग पिंकी से कहता है, शांत रहो डॉन, ये सबसे अच्छा होगा यदि तुम अपने क्लासमेट के साथ बहस ना करो। पिंकी ज़ॉम्बी पर गुस्साते हुए कहती है, ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़। पिंकी कहती है, एनीवे चलो भाई, अब अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम का समय निकला जा रहा है। ज़ॉम्बी किंग कहता है, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम? क्या वो ज़ॉम्बीज़ के लिए भी होता है क्या? ज़ॉम्बी किंग को कौन क्या ही समझा ले। सबको तो पता ही है कि ये जो है ज़ॉम्बी नहीं इंसान है। लेकिन अब ये क्या बोलूँ मैं इसको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर जाने के बाद वो एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाते जाते पिंकी कह रही होती ज़ॉम्बी से, तुम डोंकी की तरह एक्ट करना बंद क्यों नहीं कर देते? और भला किस स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं होता? ढक्कन कहीं के। और इसके आगे पिंकी बताती है कि दरअसल इसका उद्देश्य बॉडी की क्षमताओं को जांचना परखना, साथ साथ ज़ॉम्बी को मारने के आपके कौशल बुद्धि दोनों का परीक्षण करना होता है। शॉर्ट में कहूँ तो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से कितने आप बेहतर हैं, आप समझे। एग्जाम्पल के लिए 100 मीटर का स्प्रिंट विश्व रिकॉर्ड 9.58 सेकंड का है। इसलिए अगर प्रथम आना चाहते हो तो आपको ये 9.57 सेकंड में ही कंप्लीट करना होगा। कुछ समझे बुद्धू? दोनों एंट्रेंस गेट के अंदर जाते हुए ज़ॉम्बी किंग अपने मन में ये सोच रहा होता है कि आई सी, ऐसा है तो बियॉन्डर्स एकेडमी में बियॉन्डर्स का यही मतलब है। सीढ़ियों पर आगे चढ़ते हुए पिंकी कहती है कि तो तुमने इसके बारे में क्या सोचा? इसका मतलब क्या है, बताओ ज़रा। ज़ॉम्बी किंग फिर बताता है, खैर मैंने कल्पना की कि यह तो एक क्रेजी प्लेस से ज़्यादा कुछ नहीं और तुम उन्हीं में से एक हो। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि एकेडमी के बीचों बीच वेलकम न्यू स्टूडेंट का बैनर लगाया हुआ होता है और धीरे धीरे करते हुए सारे कैंडिडेट्स एकेडमी के बीचों बीच प्लेग्राउंड में इकट्ठा हो रहे होते हैं, जिससे टेस्ट दिया जा सके। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले सारे लोग इकट्ठा होना बहुत अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है दो लोग जो किसी तरफ देख रहे होते हैं बहुत घटिया नज़रों से। नेक्स्ट सीन में फाइनली सारे कैंडिडेट्स आ चुके होते हैं और वहीं पर एक टकले के पीछे हमारा हीरो पिंकी को अपने कंधे पे उठा करके आगे का नज़ारा दिखा रहा होता है, क्योंकि वो वहाँ से कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा होता ना उसको। क्योंकि आपको याद ही होगा पिंकी कितनी लंबी है, वो सब कुछ तो देख नहीं सकती ना भीड़ के नीचे से। और वो ज़ॉम्बी किंग से कहती है, डैम इट, मुझे तो यहाँ से कुछ क्लियरली नज़र ही नहीं आ रहा। आगे खड़ा टकला कैंडिडेट उन दोनों से कहता है, हे बकवास बंद करो तुम दोनों के जैसा कचरा तो पीछे ही रहना चाहिए। पिंकी कहती है, आगे तेरी समस्या क्या है बे टकले। वहीं उस तरफ ज़ॉम्बी किंग उन दोनों की बहस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता और वो पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ ज़रा, क्या ह्यूमन सिटी में एक पूरा जहाज़ उठाया है किसी ने? बताना ज़रा। और अगर ऐसा है भी तो क्या उसे एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है? पिंकी कहती है, एज़ यू विश। तो सुनो, इस एकेडमी में बहुत सारे एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट जो एयरप्लेन उठा सकते हैं
और वो एकेडमी में गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। यह लगभग हर किसी के पास कोई ना कोई मिस्ट्री ज़रूर होता है। यहाँ तो ये बातें हर कोई जानता है। क्या तेरा न्यूज़ से कोई वास्ता नहीं है? न्यूज़ वगैरह नहीं देखता है क्या? मगर ज़ॉम्बी ये सब बातें सुन रहा होता और कुछ नहीं कहता। खैर, उसको इन सब बातों से क्या ही फ़र्क पड़ता है। चलो एपिसोड को बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ कोई दिखाया जाता है और कह रहा होता है वो, एवरीवन साइलेंस प्लीज। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद माइक पकड़ता है और उसको चेक करता है गला साफ करता है और चेक करता है माइक काम कर भी रहा है या नहीं। वो शख्स अपना इंट्रो देते हुए कहता है, मैं तुम सभी का एग्जामिनर हूँ और मैं तुम सभी नए इच्छुक स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ। मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक प्रेसिडेंट हूँ और रही बात मेरे नाम जानने का, तो मेरा नाम चेन है। और प्रेसिडेंट चेन बताते हैं, हमारी एकेडमी की स्थापना हुए लगभग 800 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। उस दौरान बहुत सारे ज्ञानवर्धक लोग मिले और कुछ चले भी गए। इतना ही नहीं, उस टाइम पर हमारे पूर्वजों ने ज़ॉम्बी किंग्स के खिलाफ लड़े थे और वो तो पूरे के पूरे माउंटेन को भी 2 टुकड़े में अलग करने की शक्ति रखते थे। खैर, मैं तुम सबसे ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम भी पहाड़ को 2 टुकड़ों में बांटो। मुझे तो सिर्फ आप सबकी ज़रूरत है। प्रेसिडेंट चेन के लेक्चर देने के समय में ही कोई भीड़ में से कहता है, टीचर टीचर मेरा मतलब प्रेसिडेंट चेन, मेरे पास एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। मुझे उम्मीद है आप उसे बताएंगे। प्रेसिडेंट चेन, क्या होगा तब जब कोई ज़ॉम्बी एकेडमी के अंदर घुस जाएगा तो? प्रेसिडेंट चेन कहते हैं कि यह तो बहुत आसान है, हम उसे अंग भंग कर चिथड़े चिथड़े कर देंगे। फिर उनके हिस्सों को हम एकेडमी के गेट पर टांग देंगे और इतना ही नहीं, उसे हम न्यूट भी बना देंगे, यानी नपुंसक। हमारा हीरो ज़ॉम्बी किंग प्रेसिडेंट चेन की बातों को अच्छे से समझ नहीं पाता और कहता है, ये न्यूटर क्या भला है आखिर। फिर प्रेसिडेंट चेन हमारे ज़ॉम्बी की तरफ किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए कहते हैं कि अरे भाई, सिर काटना छोटा मुर्गा काटना मेरे दोस्त। अब ज़ॉम्बी किंग की बत्ती जलती और उसके सामने केले के 2 टुकड़े नजर आते हैं और वो मन में ही आउच करता है। फिर हमें भरी दोपहर का सीन दिखाया जाता है। आसमान नीला नीला साफ होता है, धूप चमक रहा होता है। फिर हम आगे ट्रेनर को देखते हैं और वो कह रहा होता है, अगला 100 मीटर की रेस डैश है, सभी तैयार हो जाओ, यानी अपने घुटनों के बल हो जाओ एंड गेट सेट गो। इतना कहते ही ट्रेनर के एक बंदा तो उनके सामने से जूम करके भागता है। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि उसके जबड़े तक हवा में लहरा रहे होते हैं और उस टीचर ट्रेनर के कपड़े भी उसके साथ लहरा रहे होते हैं। फिर हम उसी रेड हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि रेस में सबसे आगे होता है और रेस में सबसे आगे होते होते उसने सिर्फ 3 ही सेकंड के अंदर अंदर रेस को सबसे पहले ही कंप्लीट कर दिया होता है। अनाउंसमेंट में होता है कि ये एक बंदे ने 3 सेकंड के अंदर राउंड कंप्लीट कर ली है। ज़ॉम्बी कहता है, ओ तेरी की। और वहीं हमें रेड हेयर वाले बंदे का नाम भी बताया जाता है जो कि वू चेंकू होता है, जिसने 3 सेकंड के अंदर ही पास कर ली। और हमें बताया जाता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम शूटिंग का है। उसके बाद प्रेसिडेंट चेंग सभी से बता रहे होते हैं, ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए गोली चलाना तो आना ही चाहिए। ये तो सबकी आम ज़रूरतों में से एक है। यदि आप निशाना सही लगाते हैं तो आप ज़ॉम्बी को तबाह कर पाएंगे, अन्यथा आप बहुत ही बुरी मौत मरोगे। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर हमारा ज़ॉम्बी किंग कहता है, एक तो ऐसे ही मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती किसी तरह इस पागल खाने में खींच लिया गया, और तो और मुझे मेरे ही फैमिली के खिलाफ लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद ज़ॉम्बी किंग कहता है, रोज़ रोज़ फालतू का ज्ञान झाड़ने के अलावा प्रैक्टिकली टॉर्चर भी करते हैं ये। और वहीं हम जॉन द डॉन पिंकी को देखते हैं जो कि निशानेबाजी में एकदम फर्स्ट क्लास माहिर। इतनी रफ्तार से वो गोलियों को चलाती है, स्विंग कर करके इस सारे निशाने बिल्कुल सटीक जाके उन बोट्स पर लगते हैं। और भाई साहब, मैंने तो देखा ही नहीं, उसने आंखों पर पट्टी भी बांधी हुई थी। और जॉन द डॉन पिंकी अपना ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है और अपने ऊपर नाज कर रही होती है, और हमारा हीरो ज़ॉम्बी किंग उससे बहुत जल रहा होता है। दोस्तों, इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहो, अच्छा रहो, बी केयरफुल, टेक केयर और बाय बाय। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में।